लगभग हर 6 कपल में से एक कपल आज इनफर्टिलिटी से, बांझपन से जूझ रहा है। ये इसमें दिक्कत महिला में भी हो सकती है और पुरुष में भी हो सकता है। आजकल जो हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो लास्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये रुकने का नाम चाहिए कि लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अपने गोद में लेके लैपटॉप ना रखें। जैसे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पे जो वर्क कल्चर यही है, आजकल वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा कल्चर है। पहले तो फिर भी टेबल चेयर पे लोग बैठ के काम करते थे, अब क्या हो गया है कि लैपटॉप गोद में लेके काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका स्क्रोटम के अराउंड का एरिया है, जो जेनाइटल्स जो मेल के होते हैं उसके अराउंड के एरिया में टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है जिससे कि शुक्राणु खराब निकल रहे हैं। ठीक है ना। तो एक ओवरऑल जो लाइफ 30% इनफर्टिलिटी 40 से 50% पुरुषों में शुक्राणु की कमी या फिर नील शुक्राणु की वजह से होता है। महिलाओं में इतने सारे ऑर्गन्स है, जैसे गर्भाशय में दिक्कत हो सकती है, गर्भाशय की ट्यूब ब्लॉक होती है, अंडे खराब हो सकते हैं, हार्मोन की इम्बैलेंस होती है, तब भी जाके महिला 50% के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। 40 to 50% पुरुषों में शुक्राणु की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी आई। वही एक ऐसी तकनीक है जहाँ पे सीमेन की साफ सफाई करके महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। इसका सक्सेस रेट 10 से 15% है। IVF एक कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया है जहाँ पे इंजेक्शन के माध्यम से अंडे बनाए जाते हैं। महिला के अंडे और शुक्राणु को फर्टिलाइज किया जाता है, दोनों को मिलाकर बच्चा बनाया जाता है और फिर बच्चे को गर्भाशय में डाला। मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उसके ऊपर। ऐसे में हमने लगातार कई डॉक्टरों से बातचीत की है अलग अलग विषयों पर। इस सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खुशबू, जो कि इसकी स्पेशलिस्ट है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, पहला सवाल यही रहेगा कि इनफर्टिलिटी क्या है और कपल क्यों इससे आजकल ज़्यादा जूझ रहे हैं? देखिए, इनफर्टिलिटी अगर हम आम भाषा में बोले तो लोग इसे बांझपन के नाम से जानते हैं। यानी वो दंपति जो कई सालों से माता पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो उस जो सिचुएशन है उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। अमूमन 1 साल तक जब दंपति साथ रहते हैं और उसके बाद भी बच्चा नहीं होता है तो हम लोग उसे इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। लगभग हर 6 कपल में से एक कपल आज इनफर्टिलिटी से, बांझपन से जूझ रहा है। ये इसमें दिक्कत महिला में भी हो सकती है और पुरुष में भी हो सकता है। आजकल जो हमारी जीवन शैली में बदलाव आया है उसकी वजह से इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं वो लास्ट 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरा सवाल, जैसा कि आपने मैम लाइफस्टाइल कहा, किस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए एक कपल के बीच और जिससे कि इनफर्टिलिटी का जो रेट हाई हो रहा है वो कम किया जा सके? देखिए, ये कपल की बात हम नहीं करेंगे, जब शुरुआत से ही एक बच्चा जन्म लेता है उस समय से ही हम डाइट पे कंट्रोल करेंगे तो जाकर हम एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। ठीक है, यानी बचपन में जो हमारा खान पान है वो अच्छा होना चाहिए। आज बच्चे टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल में बैठे रहते हैं लंबे समय तक, साथ में चलता रहता है चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज्ज़ा, बर्गर, सिर्फ इसमें जो है आपका मैदा होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है। इससे ओबेसिटी होती है, वज़न बढ़ रहा है और जो लड़कियां हैं उन्हें इसकी वजह से PCOS बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। PCOS में मासिक इरेगुलरिटी होती है और बाद में जाके महिला को बांझपन का सामना करना पड़ता है। तो हमारा जो शुरुआती लाइफस्टाइल ही है वो अच्छा होना चाहिए। हमें मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो बच्चों को बाहर खेलने के लिए इनकरेज करे, फिजिकल एक्टिविटी करे ताकि जो बच्चे का वेट है वो मेंटेन हो सके और खाने को कंट्रोल करे। बाहर और खाना, मॉल कल्चर जो अभी आ गया है, एक्चुअली वो मॉल कल्चर को बंद करें कि गए हैं मॉल तो इतनी चीज़ें खानी ही खानी है, सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड करें और बाहर का तो कोई भी छना तला और जो ये फास्ट फूड है उसे बंद करें।
प्लस अब जब उसके बाद है, महिलाओं को चाहिए कि अपने पीरियड्स में साफ सफाई रखें, क्योंकि बहुत बड़ा जो कारण है इनफर्टिलिटी का वो महिलाओं में फेलोपियन ट्यूब बंद होना है। यानी ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉकेज अगर हो जाती है, जब महिला को इन्फेक्शन हो जाता है, वो टीबी का इन्फेक्शन होता है या पेल्विस में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो इससे ट्यूब बंद हो जाती है और महिला को बांझपन हो सकता है। पुरुषों में चाहिए कि लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, अपने गोद में लेके लैपटॉप ना रखें। जैसे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पे जो वर्क कल्चर यही है आजकल, वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज़्यादा कल्चर है। पहले तो फिर भी टेबल चेयर पे लोग बैठ के काम करते थे, अब क्या हो गया है कि लैपटॉप गोद में लेके काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका स्क्रोटम के अराउंड का एरिया है, जो जेनाइटल्स जो मेल के होते हैं उसके अराउंड के एरिया में टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि शुक्राणु खराब निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है, जो अपनी जीवन शैली को है, आपको हेल्दी रखना है, हेल्दी खाना है, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, इससे जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है अच्छी बनी रहती है। मैम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं जब कपल में हम, तो सबसे पहले लोग टारगेट जो है वो महिलाओं को कर लेते हैं। आपने कितने सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर इस तरीके का नहीं है, महिलाओं में दिक्कत नहीं, लेकिन लोग उड़ेल उन्हीं को देते हैं? देखिए, हम ऑल ओवर इंडिया की तो पूरी बात नहीं बता पाएंगे, लेकिन बिहार में तो डेफिनेटली यही है जी। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स हैं जहां में पुरुषों में शुक्राणु की मात्रा नील होती है, उसके बाद भी लोग अपने बेटे की दूसरी शादी पे लगे होते हैं। जब मैं समझा रही हूँ कि आपके बेटे में प्रॉब्लम है, शुक्राणु है ही नहीं तो प्रेगनेंसी होगी कैसे? लेकिन उसके बाद भी मानसिकता ये है कि वो शादी करा के नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे बेटे में प्रॉब्लम नहीं होगा, हम दूसरी शादी करेंगे और बच्चा हो जाएगा। ये बहुत बहुत आम समस्या है, जबकि 50% इनफर्टिलिटी, 40 से 50% पुरुषों में शुक्राणु की कमी या फिर नील शुक्राणु की वजह से होता है। महिलाओं में इतने सारे ऑर्गन्स है, जैसे गर्भाशय में दिक्कत हो सकती है, गर्भाशय की ट्यूब ब्लॉक होती है, अंडे खराब हो सकते हैं, हार्मोन की इम्बैलेंस होती है, तब भी जाके महिला 50% के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। 40 to 50% पुरुषों में शुक्राणु की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी होता है। तो डेफिनेटली एज अ कपल आप बच्चा पैदा ही इसीलिए कर रहे हो कि दोनों उसको प्यार से देखो, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे पे दोषारोपण से नहीं होगा, एक दूसरे के साथ रखना। ये एक और सवाल में इसी से मानसिकता की हम बात कर रहे हैं, और खासकर बिहार यूपी में ऐसा देखा जाता है कि पुरुष इस चीज को ग्रैप ही नहीं कर पाते, ले ही नहीं पाते। इस पर थोड़ा सा मैम किस तरीके से इसको चेंज करें? देखिए, ये ईगो, लोग डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते जी। भाई ये ईगो की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो बांझपन जो होता है, पुरुष बांझपन भी आपके मर्दानगी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये दो अलग अलग प्रॉब्लम है। शुक्राणु की कमी आपके लाइफस्टाइल, आपके शुगर, आपके बीपी की वजह से हो सकता है, कई बार ये अकारण होता है, ये आपके पुरुषार्थ पे एक सवाल नहीं उठाता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, इसको समझिए। और फाइनली हम है ट्रीटमेंट के लिए, आजकल मेल इनफर्टिलिटी के बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं कि नील शुक्राणु में भी टेसा के माध्यम से आपकी शुक्राणु से ही बच्चा हो सकता है। इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, डॉक्टर को कंसल्ट करें, प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलेगा। जैसे बीपी बढ़ना एक प्रॉब्लम है, ये भी एक टाइप का मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। मैम हम लोग IUI और IVF पे इससे पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं। आज हम बात करना चाहेंगे हम कि ICSI क्या है और FET क्या है। मैम देखिए, IUI IVF के बारे में आपने बात की, मैं बस उसको एक बार और बताना चाहूंगी। IUI एक ऐसी तकनीक है जहाँ पे सीमेन की साफ सफाई करके महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। इसका सक्सेस रेट 10 से 15% है। IVF एक कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया है जहाँ पे इंजेक्शन के माध्यम से अंडे बनाए जाते हैं। महिला के अंडे और शुक्राणु को फर्टिलाइज किया जाता है, दोनों को मिलाकर बच्चा बनाया जाता है और फिर बच्चे को गर्भाशय में डाला जाता है। ICSI जो है, ICSI जिसे आप बोल रहे हो, ICSI एक इसी की एडवांस्ड पद्धति है जहाँ पे जब अंडे और शुक्राणु को मिलाया जाता है तो उसे असिस्ट कर देते हैं हम, क्योंकि कई बार शुक्राणु की कमी, शुक्राणु में ताकत ना होने की वजह से वो अंडों को भेद नहीं पाता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, भ्रूण नहीं बन पाता है। वैसे में हम एक इंजेक्शन के माध्यम से, एक नीडल के माध्यम से स्पर्म को उठाते हैं और उसे अंडाशय में डाल देते हैं। इसलिए जो
मेल इनफर्टिलिटी में इसका बहुत अच्छा रोल है। कई बार एडवांस एज की महिलाओं में भी ये बहुत मददगार होता है। और दूसरा जो आपने बोला फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, हाँ। FET, वो भी एक IVF पद्धति ही है, जहाँ पे एम्ब्रियो जब हम बनाते हैं उसे डायरेक्टली गर्भाशय में ना डाल के फ्रीज कर दिया जाता है एम्ब्रियोज को। इससे देखा गया है कि कुछ प्रतिशत रिजल्ट्स IVF में अच्छे होते हैं। इन्हीं एम्ब्रियोज को नेक्स्ट मंथ हम वापस थॉ करके महिला के गर्भाशय में डालते हैं, रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। मैम एक सवाल ये भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं, मिथ इस चीज़ को लेकर कि जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं लेकिन IVF या फिर इन सब प्रोसेसों के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो इससे देखिए, सबसे पहले तो मैं इसे झंझट नहीं बोलूंगी, ठीक है। आप प्रॉब्लम में है तभी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको हो ही गया रहता तो फिर हमारे पास आते क्यों, ठीक है ना। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो अपने आप होने ही चाहिए। बच्चा नहीं होने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव लिया जाता है। मैं पेशेंट्स को यही समझाती हूँ कि आपको बच्चा नहीं होने के लिए नसबंदी करनी पड़ती है, बच्चा नहीं होने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक लेना पड़ता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिसको नहीं हो रहा है ये अब नॉर्मल है, तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में है और उसका सोल्यूशन तो हम ही कर सकते हैं। हाँ, किसी का क्या होता है कि बहुत कम दिन हुआ है, अब 2 साल 3 साल शादी का हुआ है, तो डेफिनेटली हम डायरेक्टली उसको IVF लोगों के बीच यही मिथ है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद सीधे IVF बोल नहीं, हर जगह IVF की सुविधा भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि कई बार पेशेंट एक ही डॉक्टर के पास जो कि IVF स्पेशलिस्ट नहीं है उनके पास अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं सालों साल, और जब तक हमारे पास पहुंचते हैं अंडे और शुक्राणु समाप्त हो गए होते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक डेफिनेट पीरियड होना चाहिए ट्रायल का। जब आपने दवाइयों से और शुरुआती इलाज कर ली, अगर नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन IUI या IVF ही है, इसके बीच में कोई और ऑप्शन नहीं होता है। सो डेफिनेटली अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो भागे नहीं, ट्रीटमेंट को अपनाएं। मेंटल हेल्थ मैम प्रेगनेंसी या फिर कपल के लिए कितना ज़रूरी है? मेंटल हेल्थ के बारे में एक ऐसी पद्धति जिसके बारे में एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आज के बारे में हम बात करें तो अगर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है या करने वाला है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें वो मेंटल हेल्थ ही है। जी, हम सारे दवाइयों, जितनी बीमारियां हो रही हैं, हम नई नई दवा ला रहे हैं, लेकिन एक मेंटल हेल्थ ऐसी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसका जो है सल्यूशंस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस नहीं है, और हर आदमी कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल है या मेंटली साउंड नहीं है। सबसे पहले अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो एक कपल ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा है, हर महीने थोड़ा 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 करके स्ट्रेस अपने आप बिल्डअप होता है। जो थोड़ी बहुत बची खुची कसर होती है वो ससुराल वाले ताने देके कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा और बच गया तो शादी ब्याह में कहीं जाइएगा तो अरे तुमको बच्चा नहीं हुआ, तो वो जो है ना वो ऐड होता जाता है स्ट्रेस, जिससे कि कपल हमारे पास पहुंचते हैं डिप्रेशन में होते हैं। मेरे पास एक कपल था, 15 ईयर शादी की हुई थी, वो सुसाइड करने वाले थे। मेरे किसी जान पहचान के मेरे फ्रेंड ने उनको बोला कि नहीं, एक बार आप पहले IVF करा लीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप देखिएगा आपको क्या करना है, बट जहां तक है मुझे भरोसा है आपका हो जाएगा। जब पेशेंट की प्रेगनेंसी हो गई तो उस दिन वो रोने लगी और उसने बताया कि हम दोनों सुसाइड करने वाले थे। यहाँ तक की स्थिति बन जाती है, और ये हर फील्ड में, हर कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाई में परेशान कर रहा है। तो अब हम जो इनफर्टिलिटी के फील्ड में एक काउंसलर रखते हैं जी, जो कि पेशेंट को मेंटली सपोर्ट कर सके, पूरे ट्रीटमेंट में हेल्प कर सके, ताकि उनको स्ट्रेस ना हो इन चीज़ों को लेकर, और रिजल्ट्स भी इससे अच्छे आते हैं। मैम आखिरी सवाल, कोई 5 टिप्स कपल्स के लिए, क्योंकि आज हम कपल्स की बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए। सबसे पहले तो सही उम्र में शादी, ताकि आप सही समय रहते बच्चा प्लान कर सके, क्योंकि अंडे बनने की क्षमता महिलाओं में किसी का इंतज़ार नहीं करती और उम्र के साथ घटती जाती है। IVF में भी फिर हम प्रेगनेंसी आपके अंडों से नहीं कर पाते हैं अगर आप लेट प्रेगनेंसी प्लान करें। दूसरी कि अगर आप उसके बाद भी अभी बच्चा प्लान नहीं करना चाहते हैं तो एग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए जा सकते हैं। शुरुआत से ही अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने पहले भी बात की कि हमारा लाइफस्टाइल और हमारा मेंटल हेल्थ होने वाला है नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में। ऐसे में अभी से अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे तो फ्यूचर में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। दूसरा कि
नहीं, 3 टॉपिक्स हमने बात हाँ। कर ली। 4th मैं बात करूंगी कि सही समय पर इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिले, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सही समय पर प्लानिंग की अगर नहीं हुआ तो शुरुआती इलाज कराया, अगर शुरुआती इलाज से भी नहीं हुआ तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा IVF सेंटर चूज करें, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपके रिजल्ट्स बेहतर हो, क्योंकि ये जॉब रिजल्ट बेस्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। चलिए थैंक यू। तो देखिए आज हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के ऊपर, इसके साथ ही हमने जाना IUI, IVF और तमाम जो इनफर्टिलिटी के केसेस है किस तरीके से डॉक्टर हैंडल करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।